प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से एक अनकही लड़ाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ बनाम दिल्ली लॉबी। ये लड़ाई कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी, लेकिन खत्म नहीं होती। कभी योगी ताकतवर दिखते हैं तो कभी मोदी शाह का खेमा उन पर भारी पड़ जाता है। लेकिन अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ की सत्ता पर सबसे बड़ा संकट मंडरा सकता है। योगी की ताकत को मोदी शाह ने पहले भी काटा था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खुद को स्वतंत्र सत्ता केंद्र की तरह स्थापित करना चाहते हैं। उनके पास अपनी प्रशासनिक टीम है, अपनी रणनीति है और अपनी सियासी सोच है। यही बात मोदी शाह को पसंद नहीं आती। यही कारण था कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों के जरिए योगी की ताकत को तोड़ने की कोशिश की। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब योगी के करीबी अधिकारी संजय प्रसाद, जो मुख्यमंत्री कार्यकाल में मुख्य सचिव थे, उन्होंने मार्च 2024 में हटाकर ऊर्जा विभाग में भेज दिया गया। ये बदलाव योगी के लिए एक चेतावनी थी कि दिल्ली लॉबी अब यूपी में उनकी मनमानी नहीं चलने देगी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद योगी ने फिर पलटवार किया। उन्होंने संजय प्रसाद को फिर से मुख्यमंत्री कार्यकाल में वापस लाकर मुख्य सचिव के बराबर ताकत दे दी। इसका सीधा मतलब था योगी अभी भी अपने अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण बनाए हुए हैं और दिल्ली की इच्छा के खिलाफ जाकर फैसला ले रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में जो कुछ हुआ उसने योगी आदित्यनाथ की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। महाकुंभ से पहले माघ मेले में सरकार की नाकामी साफ नजर आई। ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था, श्रद्धालुओं की परेशानियों और पुलिस प्रशासन का फेल होना। यूपी सरकार भले ही इसे छोटा मामला बता रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह इससे बेहद नाराज हैं। ये अव्यवस्था सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी असर डाल रही है, क्योंकि महाकुंभ 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान आने वाले हैं और इस आयोजन को भव्य बनाने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी ने ली थी। अब जब माघ मेले में इतनी अव्यवस्था हो गई तो सवाल उठने लगे कि महाकुंभ कैसे संभाला जाएगा। मोदी इसे नाकामी के लिए सीधे तौर पर योगी को जिम्मेदार मानते हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली लॉबी योगी के खिलाफ और ज्यादा सक्रिय हो गई है। दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम था। 27 साल बाद पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और ये मोदी शाह की रणनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन इस जीत के बाद अब पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर शिफ्ट हो गया। मोदी और शाह अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं जो पूरी तरह उनके इशारों पर चले। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती स्वतंत्रता और मैं अकेला सरकार हूं वाली छवि मोदी शाह को मंजूर नहीं है। प्रयागराज की अव्यवस्था ने योगी के खिलाफ और ज़्यादा गुस्सा भर दिया है। योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि वह खुद को हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली लॉबी लगातार कोशिश कर रही है कि योगी को कमज़ोर किया जाए। पहले अधिकारियों की फेराबदल की गई जिससे योगी की प्रशासनिक पकड़ कमज़ोर हो सके। अब प्रयागराज मामले को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि उनकी सरकार पर सीधा हमला हो सके। दिल्ली लॉबी उन बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को एक्टिव कर रही है जो योगी के खिलाफ है। ये साफ संकेत है कि दिल्ली चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हो सकता है। ये लड़ाई 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हुई शुरू। 2019 में जब मोदी दोबारा सत्ता में आए तब योगी को कमजोर करने की कोशिश तेज हुई। 2021 में पंचायती चुनावों के दौरान मोदी शाह ने यूपी में अलग से निगरानी टीम भेजी, जिससे योगी को संदेश दिया जाए कि वे दिल्ली के नियंत्रण में ही रहें। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने योगी को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में काफ़ी देर की, क्योंकि मोदी शाह योगी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। 2023 में यूपी के कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर नियुक्त किया गया ताकि योगी सरकार पर सीधा दबाव बनाया जा सके। अब 2025 के महाकुंभ और
27 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली लॉबी योगी को हटाने की रणनीति बना रही है। योगी आदित्यनाथ ने अब तक हर राजनीतिक हमले से खुद को बचाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें कमजोर करने की कोशिश हुई, लेकिन वह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। योगी अपने अधिकारियों के जरिए खुद को मजबूत कर रहे हैं, जिससे उनकी सत्ता पर सीधा नियंत्रण बना रहे। दिल्ली लॉबी अब उनके खिलाफ नई रणनीति बना रही है। चुनाव जीतने के बाद यूपी पर पूरा ध्यान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली चुनाव के बाद योगी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी या एक बार फिर योगी खुद को बचाने में सफल रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। मोदी और शाह ने चुनावी हार के पीछे की वजहें गिनवाई, लेकिन जब यूपी की बात आई तो मोदी खुद बोले, हमारी सरकार बनने की गणना में सबसे बड़ी गलती उत्तर प्रदेश से हुई है। अगर यूपी से 50+ सीटें आती तो तस्वीर कुछ और होती। कमरे में सन्नाटा छाया था। सभी नेता एक दूसरे को देखने लगे और फिर मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा और कहा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि योगी जी ने हमें साफ मना कर दिया और फिर यूपी में हमें सबसे बड़ा झटका मिला। यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन सपा और कांग्रेस को फायदा मिला। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी ने अंदर खाने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई उम्मीदवारों को जरूरी संसाधन नहीं मिले। प्रशासन का रवैया बदला दिखा। योगी की खास रणनीति के तहत हिंदू वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटक गया। अब बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि योगी इस हार के बावजूद और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। यूपी में हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा योगी को अपना नेता मान चुका था। आरएसएस के एक बड़े धड़े की भी सहानुभूति योगी के साथ थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी अब अपराजेय नेता के रूप में उभर चुके थे। यही वजह थी कि मोदी और शाह मान रहे थे कि योगी ने उन्हें चुपचाप कमजोर कर दिया। अब सवाल ये है कि योगी के इस कदम के बाद बीजेपी का भविष्य क्या होगा? क्या योगी और बीजेपी के रिश्ते और खराब होंगे? क्या योगी सच में बीजेपी को दो टुकड़ों में बांट देंगे? राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वही असली खेल होता है। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।